आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। नए टेलीकॉम रूल्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार रूल्स आए हैं। तो हम बात करेंगे कि 5 तरीके मतलब 5 पॉइंट्स में बात करेंगे कि किस तरीके से ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे। अश्विनी वैष्णव जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये रूल्स जो है वो लेके आए, नए टेलीकॉम रूल्स। अब भाई देखो, सब कुछ फ़ोन से ही चलना है। इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 5G आ गया है, आने वाला है, हालांकि अभी पूरी तरीके से वो नहीं आया है। अब 5G में तो गजब की स्पीड आएगी। तो 5G से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ यहाँ पे किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, 5 पॉइंट्स में हम देखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि अब आपको केवाईसी कराने के लिए दुकानों में या स्टोर्स में नहीं जाना होगा। अब आप घर बैठे ही केवाईसी अपनी करा सकते हैं। तो ये सेल्फलेस केवाईसी है, नो योर कस्टमर। आपको पता ही है कि जब भी आप नया सिम लेते हैं या कहीं, तो आपको स्टोर्स पे जाना होता है, और स्टोर्स पे जाएंगे और सब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लेकिन अब जो है, आप घर बैठे केवाईसी बन करा सकते हो और सिम आपके घर पे ही आ जाएगा। इनफैक्ट आपको किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी सर्विस आप ले रहे हैं, अगर आप सेम यूज़र से कोई भी सर्विस आप ले रहे हैं, जैसे जियो है, जियो की कोई भी सर्विस अगर आप मान लीजिए कि डीटीएच है या कुछ भी, तो उसमें भी आपको केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करेगा, यानी कि आत्मनिर्भर कस्टमर्स। अब कस्टमर्स ही खुद की अपनी केवाईसी करा सकते हैं। तो इससे टाइम भी बचेगा, और ये हमारे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है ही, और स्टोर्स वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको ब्रॉडबैंड मतलब जो देखिए, सरकार ने क्या बोला है कि आपको जो एजीआर है, 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड दिया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दी है एजीआर में, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब ये क्या है? देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो अपने रेवेन्यू का, याद कीजिएगा, प्रॉफिट का नहीं, अपने रेवेन्यू का कुछ पार्ट सरकार को देना पड़ता है। 8% है ये, पहले 13% था, अब 8% है। रेवेन्यू क्या? रेवेन्यू याद रखिएगा, रेवेन्यू मतलब क्या हुआ कि मेरा प्रॉफिट नहीं है ना वो। भाई देखो, जैसे मैंने अगर मान लो कि मैंने 100 रुपये खर्चा किया, 100 रुपये अपने बिजनेस पे लगाया, नहीं सॉरी, जैसे मान लो कि मेरी कंपनी है, 100 रुपये किसी ने मेरा प्रोडक्ट लिया 100 रुपये का। अब उसमें 60 रुपये मैंने दिए ना, मतलब मैंने बहुत, मेरा भाई, मेरे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, मेरी मेहनत इन्वॉल्व है, मैंने खर्चा, तो 60 रुपये तो मेरी कॉस्ट है। 40 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ ना, तो 100 रुपये से 40 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट का नहीं, रेवेन्यू का आपको 8% देना है। जो 100 रुपये, उसका 8% आपको सरकार को देना है। अभी बहुत ज़्यादा केस भी होता, वोडाफोन का याद होगा, जब ये बोला था सरकार ने कि बहुत टाइम से ये जो रेवेन्यू है वो दे नहीं रहे हैं, और ये काफ़ी लाख करोड़ हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रियायत दी थी। अभी 6 महीने पहले ही की बात है ये। तो ये होता है आपका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, नाम ही ना, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। रेवेन्यू का आपको कुछ रुपए देना पड़ेगा। तो अब इसमें जो कंपनीज है उसका अच्छा खासा पैसा चला जाएगा। भाई मुझे ही कोई बोले कि 100 रुपये से 100 रुपये जो आपका रेवेन्यू है, उसमें 8 रुपये आप सरकार को दे दो, बहुत लॉस होगा मुझे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन दे दिया है। 4 साल तक अब आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब अब ये जो पैसा बच रहा है, ये 5G में लगाया जाएगा। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, PLI टेलीकॉम सेक्टर पे ऑलरेडी है। सस्ते हैंडसेट निकाले जाएंगे, 4G पे लगाया जाएगा। अच्छा, 4G से याद आया कि अगर आप प्रीपेड पे पोस्टपेड, प्रीपेड से पोस्टपेड पे जाते हो, तब भी आपको केवाईसी की ज़रूरत नहीं है। ये पहला पॉइंट मैं ये ऐड कर रहा हूँ, भूल गया था मैं ये बताना। ठीक है, तो ये जो पैसा बच रहा है ना, ये अब टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा शानदार करने के लिए यूज होगा। तो तीसरा पॉइंट यही है कि जो एजीआर में रिलैक्सेशन दिया है, वो कमाल का दिया है। इससे काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन होगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 100% FDI यहाँ पे सरकार ने कर दिया है। अब ये 100% FDI का मतलब ये है कि, और वो भी ऑटोमेटेड रूट से, मतलब अब इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आएंगे, तो कंपटीशन बढ़ेगा कि हमको सर्विसेज और बढ़िया मिलेगी। पहले सब कुछ BSNL था, फिर बाद में बहुत सारे और प्राइवेट कंपनीज आए, तो BSNL का दबदबा खत्म, अब तो BSNL बिल्कुल खत्म ही हो गया है। और अब एयरटेल, वोडाफोन, जियो, यही आइडिया, यही 3 कंपनीज हैं, 3-4 कंपनी बहुत बड़ी प्लेयर्स हैं ये। तो अब दोस्तों ऐसा हिसाब किताब है कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ऑटोमेटेड रूट से, ऑटोमेटेड रूट मतलब FDI यानी कि 2 तरीके होते हैं। उसमें एक तरीका होता है ऑटोमेटेड, दूसरा तरीका होता है सरकार का अप्रूवल आपको बहुत लेना पड़ता है, सरकार की कंप्लायंसेस। लेकिन ऑटोमेटेड रूट बहुत ईज है, उसमें आपको सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा डालो। मुझे अगर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, तो मैं सीधा पैसा डाल दूंगा, और मुझे सरकार की कोई अप्रूवल लेने की। तो ऑटोमेटेड रूट से अब FDI आएगा, यानी कि अगेन
टेक्नोलॉजी और ज़्यादा यहाँ पे एनहांस होने वाली है। फिर उसके बाद 5G की अगर बात करें तो स्पेक्ट्रम भी अब 20 से 30 साल के लिए कर दिया गया है। देखिए स्पेक्ट्रम्स की नीलामी होती है ना, हर नेटवर्क एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में काम करता है, जैसे 2G 3G 4G है ना। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ एनर्जीज होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हाट इज, ये इंटरनेट कैसे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, साउंड वेव से, ठीक है, लाइट वेव। अभी तो खैर टोटल ऑप्टिकल फेनोमेना है, खैर उस पर हम इतना नहीं जाते। ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आप तक बहुत तेजी से जो है वो इंटरनेट पहुंचता है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्पेक्ट्रम पीरियड है वो 20 से 30 साल तक कर दिया है। और स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है, 2G ऑक्शन में कितना बड़ा घोटाला हुआ था। ऐसे कंपनीज बैठती हैं और फिर उसके बाद स्पेक्ट्रम को बेचा जाता है। जिसने सबसे कम बोली लगाई और सबसे एफिशिएंट बोली लगाई और सबसे बढ़िया सर्विस देगा, उसी को स्पेक्ट्रम जो है वो दे दिया जाता है, एलोकेट किया जाता है। तो अभी स्पेक्ट्रम सबसे पहले अगर बात करें तो पहली बात तो यह है कि जो अभी 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में स्पेक्ट्रम जो है वो उसका ऑक्शन होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है कि स्पेक्ट्रम में भी चार्जेस नहीं देने। जो कस्टमर्स को स्पेक्ट्रम चार्जेस देने होते थे, मतलब जो कंपनीज है वो जितने भी चार्जेस है वो तो कस्टमर से वसूलेंगी ना, अब कंपनीज को वो भी नहीं देने हैं। इसका मतलब ये भी पैसा इनके पास बच रहा है। तो अब ये पैसा अगेन ये 5G में लगाएंगे। अब 5G टेक्नोलॉजी तो भाई हम क्या ही बात करें, एक HD वीडियो जो है वो 20 से 30 सेकंड में अपलोड हो जाएगा। 5G तो दुनिया को एक अलग ही चीज में, मतलब ये दुनिया बदल देगा। 5G आपको बहुत ज़्यादा एम्पावर करेगा। तो ये 5 तरीके से आपकी, ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिससे आप की दुनिया बदल जाएगी, इंटरनेट यूज़ करने की दुनिया बदल जाएगी। हालांकि इसका इफेक्ट जो है वो आपको 4 से 5 महीने में देखने को मिलेगा, इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये यकीन मानिए कि अब आपको हो सकता है और सस्ते पैक्स मिले, बढ़िया बढ़िया हैंडसेट मिले। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव भी है। लिंक्ड इंसेंटिव मतलब वही क्या कि सरकार इंसेंटिव देती है। अभी आपने देखा टेक्सटाइल सेक्टर पे, अभी सरकार ने 2 लाख करोड़ कितना था, 2 लाख करोड़ के आसपास PLI स्कीम जो है बजट में लॉन्च की थी ना, कि भाई तुम अगर इस कुछ पर्टिकुलर सेक्टर था, उसमें टेलीकॉम सेक्टर भी आता था, कि अगर तुम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम तुमको अपनी तरफ से इंसेंटिव देंगे। तो बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।